ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीहनुमतये नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के अर्थ व्याख्या सहित कथा का हम लोग श्रवण लाभ ले रहे हैं। अब तक 14 दिवस की कथा हो चुकी है और यह कथा आपको पूरे रामचरितमानस कथा की सीरीज़ लेकर हम चल रहे हैं और इसमें आपको 400 दिवसों की वीडियो, जिसमें संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा, सोरठा, चौपाई, छंद, श्लोक सबकी अर्थ सहित व्याख्या की कथा हम लोग श्रवण लाभ करेंगे। कथा के पहले स्तुति वंदना कर लें। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलं यस्यो रशिव्यालराट सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां यान् गताभिषेकतस्थतानमम्लेवन्वासदुःखतः मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। भक्तजन, कल की कथा में अंतिम दोहे जिस पर हम लोग थे कि एहि विधि निज गुण दोष कही सबहि बहुर सिरुनाई बरनौ रघुबर विशद जसु सुनि कलि कलुष नसाई। कहने का आशय कि इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सबकी वंदना कर चुके, उसके पश्चात नाम की बड़ाई की। श्री राम जी को माथा नवा कर रूप की बड़ाई की। करिहूँ नाई राम पद माथा, और सबको सिर नवाकर लीला की बड़ाई की। बरनौ रघुबर विशद जस, और इसी तरह फिर सबको सिर नवाकर आगे धाम की बड़ाई की। पुनि सबहि बिनवों कर जोरी। तो इस तरह सारी वंदना, स्तुति, बड़ाई बाबा गोस्वामी दास जी की। और अंतिम लाइन में बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं
कि बरनौ रघुबर विशद जसु सुनि कलि कलुष नसाई। तो यहाँ सुनि कलि कलुष नसाई का जो आशय है कि रघुवर जी का यश निर्मल है, श्री रघुनाथ जी का यश निर्मल है, विशद है, इसलिए उससे कलि कलुष का नाश होता है। उत्तरकांड के 130वें दोहे पर बाबा गोस्वामी दास जी पुनः लिखे हुए हैं कि सोई स्वच्छता करई मलहानि। आगे कहते हैं कि रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहीं कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। पुनः आगे अभी 35वें दोहे में बालकांड के मिलेगा कि विमल कथा कर कीन अरंभा सुनत न साहि काम मद दंभा। तो इस तरह निज कार्पण्यिका श्री राम गुण वर्णन का प्रकरण बाबा गोस्वामी दास यहाँ पर समाप्त करते हुए आगे की कथा कि श्री रामचरित मानस को किस क्रम में किस तरह बाबा गोस्वामी दास जी को प्राप्त हुआ है, अब उसका वर्णन करने चल रहे हैं। तो आज की कथा यहीं से प्रारंभ होती है। जाग बलिक जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई कहिहूँ सोई संवाद बखानी सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। अर्थात जागबलिक अर्थात याज्ञवल्क जी ने जो सुहावनी कथा, जागबलिक जो कथा सुहाई, जो सुहावनी कथा भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, भरद्वाज मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी। कहिहूँ सोई संवाद बखानी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। कहिहूँ सोई संवाद बखानी असुनहु सकल सज्जन सुखमानी, और सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। अब यहाँ पर सीधे सीधे बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा कि याज्ञवल्क जी ने जो कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, मैं उसी संवाद को बखान कर यानी विस्तार पूर्वक उसको बखानूंगा और सभी सज्जन लोग सुख मानकर उसे सुने। तो गोस्वामी जी को किस तरह रामचरित प्राप्त हुआ? सामान्य रूप में कि श्री शिव जी से श्री शिवाजी अर्थात पार्वती जी ने, पार्वती जी से कागभूषुंडी ने पाया होता तो यह कहा जा सकता था कि गोस्वामी दास जी ने भगवत श्रीमद् भागवत के आदि पुराणों की कथा में जो शैली है और जो व्यास जी का है, यानी जो क्रम व्यास जी का है, उसी का अनुसरण करते हुए ये दिखाया है। जो कथा हम कहते हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके वक्ता श्रोता कौन थे और हमको कैसे प्राप्त हुई। तो यहाँ श्री जैसा चौपाई में बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा कि जागबलिक जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। तो याज्ञवल्क मुनि ने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को बखान कर या विस्तार पूर्वक कहूँगा, बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले यदि देखा जाए तो सभी संवादों का बीज रोपित किया, बीज को बोया और 4 संवादों का बीज बोया है।
और तब चारों संवाद कहे हैं। पहले अपने संवाद का बीज बोते हैं, जैसे कहाँ कहाँ कि तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहीं हूँ नाई राम पद माथा। फिर आगे कि सुनी है सुजन सराही सुबान, यानी सज्जन लोग सराहना करते हुए सुनेंगे। और कथा आगे कहते हैं बाबा गोस्वामी दास जी कि कहऊ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। बालकांड के 35वें दोहे में इसका उल्लेख किए हैं। और फिर कहते हैं, आज जहां से कथा शुरू हो रही है कि जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। अब इसमें भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य के संवाद के बीज को बोया। और कथा आगे कहते हैं कि अब रघुपति पद पंकरुह ही धरि पाई प्रसाद, कहो जुगल मुनि बरज कर मिलन सुभग संवाद। 43वें दोहे में इसका उल्लेख करते हैं। तत्पश्चात फिर कहते हैं, फिर बीज का रोपण करते हैं कि कीन प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। 33वें दोहे के पहले चौपाई में कहते हैं। और इसमें शिव पार्वती जी के संवाद का बीज रोपित किया या बीज को बोया। यह भी कह सकते हैं कि यह क्या कि कीन प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि सब विधि शंकर कहा बखानी। इसमें शिव पार्वती संवाद का बीज है। और आगे कथा कहते हैं कि कहूँ सुमति अनुहार, अब उमा शंभु संवाद। और उसके बाद बाबा गोस्वामी दास जी 120वें दोहे पर बालकांड के कहते हैं कि सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंड बखानी, सुना विहग नायक गरुण। इसमें भुसुंड गरुण संवाद के बीज को रोपित किया। और गरुण संवाद, भुसुंड जी के साथ गरुण संवाद का जो बीज यहाँ पर 120वें दोहे पर बालकांड में बीज को बोया है, रोपित किया है, वह कथा जाकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में कही है कि भयउता सुमन परम उछाहा, लाग कहई रघुपति गुण गाहा। तो अब यहाँ बाबा गोस्वामी दास जी के कहने का जो भाव है, तात्पर्य है, आशय है कि रामचरितमानस में 4 घाट हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले चारों संवादों का बीज बोया, तो कहने का भाव जो है कि वह बीज 4 घाट हैं। और उन चारों में दक्षिण घाट कर्म कांड में याज्ञवल्क्य जी का है। कहने का आशय विद्वत टीकाकार और विद्वत पूज्य संतजन का जो आशय है कि बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं कि मैं सुलभ दक्षिण घाट से रामचरितमानस सर में सज्जनों के सहित प्रवेश करता हूं, और जो इसकी अगम तरंगे हैं उन तरंगों में विधि पूर्वक क्रीड़ा और विनोद करूंगा। अर्थात कोई गोपनीय तत्व मैं कथन किए बिना नहीं छोड़ूंगा। जो अनुभवगम्य है, अनिर्वाच्य है, उसे तो सज्जनों को स्वयं ही अनुभव करना होगा। यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं
कि शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडि दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा। शंभु कीन यह चरित सुहावा, पहले तो इस सुंदर चरित्र को रचा, अब फिर बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, और फिर कृपा करके श्री पार्वती जी को सुनाया। असोई शिव काग भुसुंडि दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। और वही चरित्र शिव जी ने काग भुसुंड जी को श्री राम भक्त, राम भगत अधिकारी चीन्हा। अधिकारी माने पात्र, तो श्री राम भक्त और अधिकारी या उचित पात्र जान कर दिया। अतहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन मुनि भरद्वाज प्रति गावा। उनसे फिर याज्ञवल्क जी ने पाया, और याज्ञवल्क जी ने उससे यानी रामचरित की कथा को भरद्वाज जी से कह सुनाया। तो कागभूषुंड जी से याज्ञवल्क जी ने पाया, और फिर याज्ञवल्क जी ने उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। अब यहां कथा को सुहाई और चरित्र को सुहावा। कथा को सुहाई कहा कि जाग बलिक जो कथा सुहाई, और इधर शंभु कीन यह चरित सुहावा। अब कथा को सुहाई और चरित्र को सुहावा यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भेद से कहा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और चरित्र दोनों का बीज बोते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का महात्म कहना चाहते हैं। पहले कथा कही, पीछे चरित्र कहा। और सुहावा अर्थात गुण सहित और अनर्थक आदि दोष रहित है। तो जैसे शिवजी ने लोक सुख के लिए साबर मंत्र सिद्ध रूप बनाए, शिवजी ने लोक सुख के लिए साबर मंत्र सिद्ध रूप बनाए, और वैसे ही लोक परलोक दोनों में सुख देने के लिए मानस रचा। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपतिपुर जाही। यानी सुखदायक होने से सब जग को यह प्रिय है, इसलिए इसे सुहावा कहा बाबा गोस्वामी दास जी ने। असोई शिव काग भुसुंडि दीन्हा। अब बाल कांड में 3 ही संवाद हैं। 4 के बीज रोपित किए, लेकिन 3 ही संवाद बाल कांड में मिलते हैं, इसलिए 3 का नाम दिया। सोई शिव काग भुसुंडि दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। अब यहां पर भुसुंडि गरुण संवाद जो चौथा संवाद था, चौथा बीज रोपित किया गया था, उसकी कथा यानी भुसुंड जी का गरुण जी से कहना यहां नहीं लिखा, वह उत्तरकांड में लिखा गया है। अब यहां पार्वती जी ने जब शिव जी से इच्छा जाहिर की थी, तो शिव जी ने पार्वती जी को और फिर काग भुसुंड जी को यह रामचरित दिया। पार्वती जी को कृपा कर देना लिखते हैं बाबा गोस्वामी दास,
और भुसुंड जी को राम भगत अधिकारी जानकर देना कहा। यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो उल्लेख किया है कि काग भुसुंड जी को अधिकारी मानकर दिया, तो यहां पर जो उल्लेख है याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी को देने का कारण नहीं लिख रहे हैं बाबा गोस्वामी दास। तो यहां पार्वती जी का वचन है कि यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, अगूढ़ तत्व न साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी जह पावहीं, और अति आरती पूछूं सुर राया, रघुपति कथा कहूं करिदाया। बालकांड के 110वें दोहे में उल्लेख है कि कृपा करके सुनाना लिखा। कृपा शब्द या पद देकर बाबा गोस्वामी दास जी ने यह दिखाया है, यह जताया है कि ईश्वर के कृपा पात्र अधिकारी हैं। अब भुसुंड जी के अधिकार में संदेह था। देख गरुण निज हृदय विचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी, सकुनाधम सब भांति पावन। आगे लिखा, इसलिए राम भक्त अधिकारी लिखा है। राम भक्त को अधिकार है, चाहे जिस योनि में हो, चाहे जिस जाति का हो। जैसा कहा बाबा गोस्वामी दास जी ने उत्तरकांड के 128वें दोहे में उल्लेख किया कि ताक है यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। और भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी पूर्ण अधिकारी हैं, इसलिए उनके अधिकार का हेतु बाबा गोस्वामी जी ने यहाँ नहीं लिखा है। अब गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि सो शिव काग भुसुंडी दीन्हा। और उत्तरकांड में भुसुंड जी, काग भुसुंड जी लोमस ऋषि से पाना कहते हैं, अर्थात काग भुसुंड जी लोमस ऋषि से पाते हैं कि मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। फिर आगे कहते हैं कि मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाखा। ये उत्तरकांड के 110 और 113वें दोहे में उल्लेख है। अब यह परस्पर विरोध दिख रहा है कि कोई विरोध इन दो चौपाइयों में है, नहीं है। अब इस चौपाई का दीन्हा पद गूढ़ता और अभिप्राय से भरा है और गोस्वामी जी ने यह शब्द रखा। तो शिव जी ने भुसुंड जी को आशीर्वाद दिया था, काग भुसुंडी जी को, कि पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगत उपजी उर तोरे। उत्तरकांड के 109वें दोहे में कि जब इनमें राम भक्ति के चिन्ह पूरे आ गए, राम भगत जल मम मन मीना, किम बिल गाई मुनीस प्रवीणा, असोपदेश कहु कर दाया, निज नयन देखऊं रघुराया। बाबा गोस्वामी जी आगे भी लिखते हैं कि पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले बचन सकोपा, 60 पक्ष तव हृदय विशाला, सपदि होई पक्षी चंडाला। जब काग भुसुंड जी अपने पूर्व जन्म की कथा बता रहे थे कि गुरु जी के आने पर वह उठकर दंडवत नहीं करते, तो शिव जी ने उनको श्राप दिया था।
तुलीन श्राप मैं शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अतुरत भयउ मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिरुनाई। सो मेरे राम रघुवंश मनि, हर्षित चले उड़ाई। तो शिव जी ने जब इनको श्राप दिया था तो कागभूषुंड जी जो पूर्व जन्म में शिव जी की पूजा करते हुए मंदिर में गुरु को दंडवत नहीं किया, प्रणाम नहीं किया था, तो शिव जी ने जो श्राप किया तो उन भूषुंड जी के गुरु जी ने प्रार्थना किया था, जिसमें शिव जी का स्तुति है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो गुरु जी के इस वंदना स्तुति से शिव जी प्रसन्न हुए थे और तब उन्होंने आशीर्वाद दिया था। असुमिर राम रघुवंश मनि, हर्षित चले उड़ाई। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। तो सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। तो यहाँ पर इस तरह जब पूरी परीक्षा इनकी मिल गई तब शिव जी ने रामचरितमानस इनको दिया। रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तो वही रीत यहाँ जानिए कि देखिए लोमस जी ने भूषुंड जी से यह कहा था कि रामचरित सरगुप्त सुहावा, अशंभु प्रसाद तात मैं पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। यहाँ भी गोस्वामी दास जी ने राम भगत अधिकारी चिन्हा ही लिखा है। अब आगे बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। अत्ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। ये दोनों वक्ता और श्रोता अर्थात वक्ता याज्ञवल्क्य जी और श्रोता भारद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। समदर्शी जानहि हरि लीला, हरि की लीला को जानते हैं। समदर्शी अर्थात सर्वज्ञ हैं और इसी से हरि लीला को भी जानते हैं। और बाबा गोस्वामी दास जी का समदर्शी लिखने का जो भाव होता है कि जो लीला केवल अनुभवात्मक है उसको भी जानते हैं। और जानहि तीन काल, जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। तो वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए जानहि तीन काल निज ज्ञाना। और कैसे? करतल गत आमलक समाना, यानी आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। हथेली पर आंवले को रखें और उस तरह से उसको प्रत्यक्ष रूप में जानते हैं। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ग्रंथ यहाँ पर वक्ता श्रोता दोनों को समशील कहा। ते श्रोता वक्ता समशीला, तीनों को समशील कहा। यही नहीं, कहा ही नहीं, बल्कि
अपने अक्षरों से भी उनकी समशीलता को और स्पष्ट कर दिया। जिसमें वक्ताओं के नाम प्रथम देकर तब श्रोताओं के नाम दिया कि शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करि उमहि सुनावा। असोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। अतेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन मुन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। और तत्पश्चात फिर दूसरी बार श्रोता पद पहले दिया और वक्ता को पीछे दिया कि ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। तो अब यहाँ पर भी दोनों को बराबर जताया। समशील का मतलब क्या हुआ? एक से एक शीलवान। अजानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। अब आमलक समाना जो दिया कि जैसे आमला हाथ की हथेली पर रखने से वह पूर्ण रीति से रेसा रेसा दिखलाई देता है, उसी प्रकार तीनों काल उनके नेत्र के सम्मुख सब हाल इनको प्रत्यक्ष सा दिखाई पड़ता है। इसीलिए इन्हें त्रिकालज्ञ भी कहा गया, चूंकि तीनों कालों का ज्ञान है। और जे हर भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। यहाँ औरों कि और भी जो सुजान हरि भक्त हैं, फिर वही बात कही कि अपने ज्ञान से जो सब कुछ जाना था, उनके अतिरिक्त भी जो सुजान यानी भगवान की लीलाओं को जानने वाले हैं, सुजान का आशय वे हरि भक्त हैं और वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं कि कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। अब यहाँ पर औरों पद को लिखने के पीछे बाबा गोस्वामी दास जी क्या स्पष्ट करना चाहते हैं कि भरद्वाज जी से और मुनियों ने प्रयागराज में सुना। तो याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी को मिला, और भरद्वाज जी से और मुनियों, औरों पद में भाव जो छिपा है, और मुनियों ने प्रयागराज में सुना। क्यों? क्योंकि वहां तो हर साल अर्थात प्रतिवर्ष मुनियों का समाज उनके आश्रम पर आता ही था। तो यहाँ बाबा गोस्वामी दास उत्तम कोट के वक्ता और श्रोता के नाम कहने के बाद अब मध्यम कोटि के कह रहे हैं। नाना विधि से सब शंकाएं समझते हैं, तब समझ पड़ती है। और श्रोता वक्ता की समशीलता कही, और आगे अपने गुरु से अपने को न्यून कहते हैं, क्योंकि गुरु से न्यून होना ही उचित है। कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना, अर्थात श्रोता से कहते, वक्ता से सुनते, और श्रोता वक्ता के अभाव में समझते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि मैं पुण्य निज गुरु सन कही, कथा सुसूकर खेत,
समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहु अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी। सूकर खेत जो घाघरा सरयू का संगम है, तो सूकर खेत वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन। परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, ना समझ था। तब अति रहु अचेत, और इस प्रकार अच्छी तरह से उसको नहीं समझ पाया था। अब कथा जो वाराह क्षेत्र में गुरु जी से सुनी, तो उस समय बाबा गोस्वामी दास जी अत्यंत बालपन में थे और अत्यंत अचेत। अचेत का आशय यहाँ पर कि तब अति रहूं अचेत। अचेत का आशय अजान या अज्ञान था और मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसीलिए वैसी समझ में न आई। अश्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कई गूढ़, किमि समुझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। अब यहाँ पर बाबा गोस्वामी दास जी कि श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता अर्थात कहने वाले, श्री राम जी की गूढ़ कथा है। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कई गूढ़। तो श्री राम जी की कथा क्या है? गूढ़ है। और श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता वक्ता दोनों ज्ञान निधि होने चाहिए, क्योंकि कथा क्या है? अत्यंत गूढ़ है। अकिम समुझो मैं जीव जड़, अकलिमल ग्रसित विमूढ़। मैं जड़ कलिमल से यानी कलयुग के दोषों से ग्रसा हुआ हूँ और अत्यंत मूर्ख जीव हूँ, तो कैसे समझ सकता हूँ? तो श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कई गूढ़, किमि समुझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। अब यहाँ श्रोता बक्ता ज्ञान निधि का ऊपर तो बता ही दिया गया है, अभी इससे पूर्व चर्चा किए। यद्यपि श्रोता वक्ता दोनों ज्ञान निधि हों तो भी कथा गूढ़ है। दूसरे रूप में हम समझ सकते हैं कि ज्ञान निधि वक्ता श्रोता होने पर भी कथा का समझना कठिन है। तो मैं तो अत्यंत जड़ बुद्धि का हूं। किम समझो मैं किस प्रकार समझूं? जीव जड़, मैं अत्यंत जड़ हूं और कलिमल ग्रसित विमूढ़, और कलयुग के दोषों से ग्रसित हूं। तो गुरुदेव तो ज्ञान निधि थे और श्रोता भी जो वहां थे वे भी ज्ञान निधि थे। इस कारण वक्ता का भाषण संस्कृत में ही होता था और मुझे समझ में नहीं आती थी। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध कर विमय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तदपि कही गुर बारहि बारा, तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा को कहा तो समुझ परी कछु मति अनुसारा, तब बुद्धि के अनुसार मत के अनुसार कुछ समझ में आई। अब भाषा बद्ध कर विमय सोई, अब यहाँ कह रहे हैं कि वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, भाषाबद्ध की जाएगी। अब मोरे मन प्रबोध जेहि होई, जिससे मेरे मन को संतोष होगा,
पूर्ण बोध होगा। अब यहां पर तदपि कही का भाव कि जड़ जानकर भी गुरुजी ने मेरा त्याग नहीं किया। मेरे समझने हेतु गुरुजी ने बार बार कथा को कहा, बारंबार कहा। कहने का भाव बाबा गोस्वामी दास जी का है कि यदि गुरु तत्ववेत्ता है, दयालु है, तो उसका शिष्य चाहे कैसा ही मूढ़ क्यों न हो, अब बारंबार उपदेश देकर बोध गुरु करा ही देता है। इस तरह अपने गुरु महाराज को ज्ञान निधि और परम दयालु कहकर बाबा गोस्वामी दास जी ने सूचित किया है। अब भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो अब यहां पर उसी मत कछु मत अनुसारा, जो मत के अनुसार होगा उसी पर मैं भाषाबद्ध करूंगा, यानी भाषा में मैं रचना करूंगा। तो संस्कृत में ही सुना था, पढ़ा था, किंतु लिखा किसमें? जन सामान्य की भाषा अवधि में। तो भाषाबद्ध करने से अपने जी को संतोष हो सकेगा कि हमने जो गुरुजी से सुना वह ठीक ठीक से स्मरण है, भूल तो नहीं गया। तो यह बात लिखने ही से ठीक निश्चय होती है और लिखने से कोई संदेह नहीं रह जाता। और आजकल के जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो इस समय अध्ययनरत हैं, उनके लिए यह लाइन बहुत ही अनुकूल प्रतीत होती है कि तदप कही गुर बारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। भाषाबद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। यानी जो अध्ययनरत छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, जो गुरुजी से बार बार सुनते हैं या अपने पुस्तक का बार बार अध्ययन करते हैं, यदि वह उन्हें भाषाबद्ध कर दें, यानी उसे लिख कर देख लें और यह कि मैंने जो पढ़ा वह बिल्कुल वैसा ही लिखा गया है, तो उनको मन में संतोष होता है। एक तरह का जो भाव बनता है कि अब कोई कमी नहीं है, सारी कमी पूरी हो गई है और आगे भूलने का भी डर समाप्त हो गया। बाबा जी आगे लिखते हैं कि जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहीं हूँ ही हरि के प्रेरे। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, यानी जो कुछ भी, जैसा भी मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, अतस कहीं हूँ ही हरि के प्रेरे। मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। यहाँ गोस्वामी दास जी अपनी दीनता कहते हैं, अर्थात इनको बुद्धि विवेक का बहुत बड़ा बल परमेश्वर का दिया हुआ है, क्योंकि बुद्धि श्री जानकी जी से पाई, जनक सुता जग जननी जानकी। और आगे लिखते हैं जा सुकृपा निर्मल मति पावों। अब पुनः समस्त ब्रह्मांड के प्रसाद से आपको मति मिली, आकर 4,84,000। यहाँ से निज बुद्धि बल भरोस मोहि पाही, अताते विनय करऊं सब पाही। शंभु प्रसाद से सुमति मिली, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। इसी तरह इनको विवेक का बड़ा बल मिला। अब प्रथम गुरुपद रज
सेवन से विवेक मिला, गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन, अनयन अमीय दृग दोष विभंजन, तहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भव मोचन। बालकांड के दूसरे दोहों में ही लिखा है कि उस पर भी हरि प्रेरणा का बल है। तो यहां आगे बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं कि निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करूं कथा भव सरिता तरनी। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूं, जो संसार रूपी नदी करूं कथा भव सरिता तरन। भव माने संसार, रूपी सरिता यानी नदी के पार करने के लिए तरनी नाव के समान है। निज संदेह मोह भ्रम हरनी। यहां से अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम कथा का महात्म्य और इस ग्रंथ रचना का प्रयोजन विशेषणों के द्वारा कह रहे हैं। इस राम कथा में 25 विशेषण स्त्रीलिंग के और 28 विशेषण पुल्लिंग के हैं। और यहां अपना और संसार भर का भला करना प्रयोजन बताया। संदेह मोह भ्रम के रहते हुए भव का नाश नहीं होता, इसीलिए पहले तीनों का नाश कहकर भव सरिता तरनी का। निज संदेह मोह भ्रम हरन, यानी जब तक संदेह मोह और भ्रम नहीं हटेगा, पहले इनका नाश होगा, तब तीनों का नाश कहकर तब भव सरिता तरनी कहा। तो यहाँ मन विषय सुख भोग में जब आसक्त हो जाता है, तब भगवत रूप में आवरण पड़ जाने से, यानी जो भगवत रूप है उसके ऊपर एक पर्दा पड़ जाता है, आवरण हो जाता है, जिससे चित्त में संदेह उत्पन्न हो जाता है और मन मोहवश होकर बुद्धि को हर लेता है। तो यहां पर संदेह चित्त में होता है, मोह मन में होता है और भ्रम बुद्धि में होता है। तीनों चीजें हैं। कौन कौन सी? संदेह, मोह और भ्रम, जो तीनों का हरण करने की बात कही। तो यहां पर संदेह कहाँ होता है? चित्त में, मोह मन में और भ्रम बुद्धि में। जैसे यह ठीक है या नहीं, यही संदेह है। इद में वो भवति न वा इति संदेह। काम और बेकाम इनका विचार न होना मोह है। कार्य विवेका भाव रूपो मोह। और झूठे में सच्चे की प्रतीति होना भ्रम है। भ्रमयतीति भ्रम है। तो संदेह और संशय किसी वस्तु के ज्ञान में दुविधा होना है। जैसे श्री राम जी को परम ब्रह्म मानकर श्री शिव जी ने प्रणाम किया और पार्वती जी को चरित्र की दृष्टि से राम जी मनुष्य जान पड़े, अतः उन्हें संदेह हो गया कि शिव जी तो ईश हैं, इनका निश्चय अन्यथा कैसे हो, मुझे तो राम जी मनुष्य ही दिखते हैं। तो वहां पर संदेह, अर्थात संदेह का अर्थ ईश्वर के स्वरूप ज्ञान में दुविधा है।
तो इस तरह यहाँ पर बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं कि निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी, कि मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव सदृश है, नाव की तरह है। अबुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलु सभी भंजनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, बुध विश्राम, असकल जन रंजनी, और सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है। राम कथा कलि कलुष विभंजनी, और कलयुग के कलुष यानी पाप और दोष का नाश करने वाली है। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। तो राम कथा कलयुग रूपी, राम कथा कलि पन्नग भरनी, यानी कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है। पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी, और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य अर्थात मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो बाबा गोस्वामी दास जी यहाँ पर जो शब्द पद का चयन किए, राम कथा कलि पन्नग भरनी, पन्नग माने सर्प या सांप, और भरनी, भरणी के अनेक अर्थ होते हैं। तो यहां एक पक्षी जो मूसे का सा होता है, सर्प को देखकर बिल्कुल सिकुड़ कर बैठ जाता है, और सांप उसे मेढक या दादुर जानकर निगल जाता है। तब वह अपनी कांटेदार देह को फैला देता है, जिससे सर्प का पेट फट जाता है और सांप मर जाता है। तो वही यहाँ पर बाबा गोस्वामी दास जी लिख रहे हैं, राम कथा कलि पन्नग भरनी। तो यहाँ इस तरह से भी उल्लेख, तुलसी क्षमा गरीब की पर घर घाल निहार, जो पन्नग भरनी ग्रसऊ निकसत उदर विदार। तुलसी गई गरीब की दई ताहि पर डार, जो पन्नग भरनी भखे निकरे उदर विदार। अब भरनी एक नक्षत्र भी होता है, जिसमें जल की वर्षा से सर्प का नाश होता है। तो इस तरह भरणी शब्द का इस्तेमाल किया। पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। तो यहाँ पर बाबा गोस्वामी दास अरनी, तो अरण्य या अधरारण्य या उत्तरारण्य, समी गर्भ अश्वत्थ से बनाया। अधरारण्य नीचे, इसमें एक छेद होता है, और छेद पर उत्तरारण्य खड़ी करके रस्सी से मथनी के समान मथी जाती है। तो छेद के नीचे कुश या कपास रख देते हैं, जिसमें आग लग जाती है। बाबा गोस्वामी दास जी आगे कह रहे हैं कि राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सुहावनि मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनि भ्रम बेक भुवंगिनी। तो राम कथा कलि कामद गाई। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली, सुजन सजीवनि मूरि सुहाई। काम सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है, और सज्जनों के लिए सुजन सजीवनि मूरि सुहाई, और सज्जनों के लिए
सुंदर संजीवनी जड़ी है। असोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी ब्रह्म भेक भुवंगिनी। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। क्या? श्री राम कथा। और जन्म मरण रूपी सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, अभय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी, भ्रम भेक, भेक माने मेढक, भ्रम भेक भुवंगिनी। तो भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विविध कुलहित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। बाबा गोस्वामी दास। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, असाधु विविध कुलहित गिरि नंदिनी। अब यहां नरक का आशय है, नरक निकंदिनी। नरक का आशय है कि पाप कर्मों के फल भोगने का स्थान, और निकंदिनी का अर्थ है खोद डालने वाली या नाश करने वाली। तो असुर सेन सम नरक, असुर सेन के समान नरक की नाश करने वाली है। श्री राम कथा असुर सेन का मतलब असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली, और साधु विविध कुलहित गिरि नंदिनी, साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती मां दुर्गा हैं। असंत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह संत समाज रूपी क्षीर सागर, संत समाज रूपी क्षीर सागर या क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी हैं। संत समाज पयोधि रमासी, अब विश्व भार भर अचल क्षमासी। और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान हैं। विश्व भार भर अचल क्षमासी, तो पृथ्वी के समान ही हैं। तो यहाँ पर संत समाज पयोधि रमासी में संत समाज को क्षीर समुद्र की और राम कथा को लक्ष्मी जी की उपमा दिया है। तो लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से निकली और उसी में रहती हैं। इसी प्रकार श्री राम कथा संत समाज से प्रकट हुई और इसी में रहती है। इसी से कहा गया है कि बिनु सत्संग न हरि कथा। आगे बाबा गोस्वामी दास जी कथा को लेकर चल रहे हैं कि जमगन महुमसि जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही अहुलसी सी। अर्थात यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है। तो श्री राम कथा यमदूतों के मुख में स्याही लगाने को इस जगत में जमुना जी के समान है। अजीवन मुकुति हेतु जनु काशी, और जीवों को मुक्त देने के लिए मानो काशी है। जीवन मुकुति हेतु, इसका एक और अर्थ निकलता है कि काशी में मरने से मुक्ति होती है। और श्री राम कथा जीते जी ही काशी के समान मुक्ति देती है। तो इस तरह जीवन मुक्त कर देती है। बाबा गोस्वामी दास जी अगली चौपाई में कहते हैं कि राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास ही हित ही हुलसी सी।
यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। राम ही प्रिय राम को प्रिय है, पावन तुलसी सी प्रिय पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। अतुलसीदास हित ही हुलसी सी, और तुलसीदास के लिए हुलसी यानी तुलसीदास जी की माता का नाम है हुलसी, तो तुलसीदास जी के लिए हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुबीर बिहार। इससे पहले बाबा गोस्वामी दास जी लिखे हैं कि शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। तो राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी हैं। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, असकल सिद्धि सुख सुम संपत्ति राशि। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। असदगुण सुरगण अम्ब अदिति सी, सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान हैं। सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। और रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी ही है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुबीर बिहार। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है। राम कथा मंदाकिनी अचित्रकूट चितचार, और सुंदर यानी निर्मल चित्रकूट है। अतुलसी सुभग स्नेह बन, और सुंदर स्नेही बन है। और बन सिय रघुबीर बिहार, और जिसमें श्री सीताराम जी बिहार करते हैं। तो भक्तजन, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कल पुनः इसी क्रम में कथा को लेकर आगे चलेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।